स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में है निरंतरता का भाग 4। तो शुरू करती हूँ आज का भाग। मैंने कक्ष में मौन छाने दिया और मैं सुलोचना की आंखों के माध्यम से दीर्घा तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। कुछ पलों के पश्चात उसने मंद स्वर से कहा, क्या यह भी एक सपना है संत जी? मैं आपको ये सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रही हूँ कि मैं सुलोचना हूँ। यदि आप कह रहे हैं कि मैं दीर्घा हूँ तो हो सकता है कि मैं दीर्घा ही हूँ। क्या कोई और लोक है जहाँ मेरा नाम दीर्घा है? मैंने उससे कहा, यह मात्र नाम की बात नहीं है। क्या आपको स्मरण है कि सपने में आपका चेहरा कैसा था? क्या आपको स्मरण है कि आपके साथ और गाड़ी में बैठा व्यक्ति आपके पिता जैसा दिखता था या नहीं? क्या आपको चेहरे स्मरण है? स्वप्न में तो कोई दर्पण था ही नहीं संत जी, मुझे कैसे पता चलता कि मेरा चेहरा कैसा था? उसने तर्क दिया, चेहरा ना ही सही, क्या आपने अपने हाथ देखे थे या अपना समग्र व्यक्तित्व? क्या आपका स्वप्न का व्यक्तित्व वैसा ही था जैसा यहाँ है? मैंने पूछा। अब जब मैं इस बारे में विचार कर रही हूँ तो ध्यान आ रहा है कि सपने में जो मेरे पिता थे मेरे पिता जैसे नहीं थे, किंतु मैं वहां पर आश्वस्त थी कि वे मेरे पिता ही थे। मुझे इसमें कुछ विचित्र नहीं लगा। ऐसा क्यों? उसने पूछा। भले ही स्वप्न में आपने शर्मिला नाम की बकरी का किरदार धारण किया हो, आप वहीं पर पूर्ण आश्वस्त रहोगी कि बकरी की माँ आपकी माँ है और बकरी के पिता आपके पिता है। बकरी के जीवन में आपको तब तक कुछ भी विचित्र नहीं लगेगा जब तक कि आप बकरी के किरदार में हैं। मैंने उसे समझाया। तो क्या स्वप्न का मेरा किरदार पूरी तरह से भिन्न था संत जी? उसने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, मैंने कहा, एक किरदार नहीं अपितु कई किरदार। जब आत्मा स्वप्न लोक में जाती है तो बड़ी तेजी से किरदार बदलती है और एक दृश्य में आप अपने पिता के साथ थी तो अगले ही दृश्य में किसी अनजान के साथ। इस तरह आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य और एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश कर रही थी। मुझे बहुत भय लग रहा है संत जी। क्या मैं अभी भी सपने में हूँ? क्या कोई और लोक है जहाँ मेरा नाम दीर्घा है, सुलोचना नहीं? मैं कौन हूँ? मेरी वास्तविक पहचान क्या है? उसने पूछा। वह भय से कपकपाने लगी थी। आप शीघ्र ही ये जान जाओगी, मैंने उसे आश्वस्त किया। मुझे बताओ कि सपने में आगे क्या हुआ? उसने कहा। फिर मैंने ऊंट गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। यह सब बेतुका है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि नकेल कैसे पकड़ते हैं, परंतु सपने में मैं बहुत अच्छे से ऊंट गाड़ी चला रही थी। मेरे पिता अब वहां नहीं थे। वह अनजान भी अब चला गया था। गाड़ी में कई बच्चे थे, वे सभी प्रसन्न थे। मैं उन्हें एक वार्षिक मेले में ले जा रही थी। आपके पिता अचानक कहाँ लुप्त हो गए और वह अनजान कहाँ चला गया और ऊंट गाड़ी के बच्चे कहाँ से आ गए? ऊंट गाड़ी के यात्री अचानक कैसे बदल गए? मैंने पूछा। मैं नहीं जानती संत जी, उसने उत्तर दिया। यह एक सपना था। सपनों में निरंतरता नहीं होती। यही कारण है कि उसे स्वप्न कहा जाता है। यहाँ मानव लोक में निरंतरता है। मानव लोक की पहचान ही मेरी वास्तविक पहचान है। मैं सुलोचना हूँ। मुझे बस शर्मिला सुलोचना के भ्रम को भुला देना चाहिए। वह भ्रम एक विचित्र सपने का भाग मात्र था। मैंने कहा, किंतु जब आप सपना देख रही थी तो सपने में भी तो सब कुछ वास्तविक लग रहा था। आप यदि किसी अन्य लोक में भी पहुंच जाओगी तो मानव लोक को भी सपना मानोगी। इस लोक में निरंतरता है संत जी। इस लोक को भला मैं स्वप्न लोक क्यों मानूंगी? यह लोक भला बेतुका क्यों प्रतीत होगा? प्रिय शिष्यों, मुझे सुलोचना को यह सब समझाने में कुछ समय लगा, किंतु आप इसे शीघ्र ही समझ जाएंगे। आपको मैं यह सब इस तरह समझाऊंगा। 3 मार्गों की कल्पना कीजिए जो एक दूसरे के समानांतर हैं। उनके बीच कोई संधि नहीं है। वे कहीं से भी एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। मान लीजिए कि पहले मार्ग पर एक बिंदु म 1 है। जब आप म 1 पर खड़े हैं तो आपके पीछे से वह मार्ग चला आ रहा प्रतीत होता है और मार्ग जा रहा प्रतीत होता है। कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका प्रतीत नहीं होता। अब मान लीजिए कि आप उड़कर दूसरे मार्ग पर आ जाते हैं। आपको उड़कर ही आना होगा क्योंकि पहले और दूसरे मार्ग को कोई रास्ता नहीं जोड़ता। मान लीजिए कि आप दूसरे मार्ग के म2 नामक बिंदु पर आ गए हैं। जब आप म2 पर खड़े होते हैं तब आपको दूसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है, अर्थात वह मार्ग आपके पीछे से चला आ रहा है और आगे जा रहा है। कुछ भी टूटा हुआ और बेतुका प्रतीत नहीं होता है। अब आप उड़ान भरकर तीसरे मार्ग के एक बिंदु म3 पर आ जाते हैं। जब आप म3 पर खड़े हों तो आपको तीसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है। कुछ भी टूटा हुआ बेतुका नहीं दिखाई देता। किंतु यदि आप इन 3 बिंदुओं में अर्थात म1, म2, म3 को एक साथ देखते हैं
तो वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई नहीं देते। आपको यह बेतुका लगता है क्योंकि म1, म2, म3 को जोड़ने वाला कोई रास्ता सेतु में नहीं है। सपनों के संसार में आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य में कूद रहे होते हैं। तब यही होता है, आप चाहे जो भी दृश्य जी रहे होते हैं, उस दृश्य के पीछे एक अतीत संलग्न है और आगे एक भविष्य। यही कारण है कि जब आप उस दृश्य में होते हैं तो आपको कुछ भी विचित्र नहीं लगता। आप उस दृश्य को उसकी निरंतरता में देखते हैं और जब आप किसी ऐसे दृश्य में पहुंचते हैं जो इस दृश्य से नहीं जुड़ा है, तब इस दृश्य का अतीत और भविष्य यहीं रह जाता है। नए दृश्य का अपना एक अतीत और भविष्य होता है, जिसके कारण आप उसे भी उसकी निरंतरता में देखते हैं। कुछ भी विचित्र या टूटा हुआ नहीं लगता है। मैंने सुलोचना से कहा, हर दृश्य की अपनी निरंतरता होती है। जब आप उस दृश्य में होते हैं तो आप उसे उसकी निरंतरता में देखते हैं, अलग अलग नहीं। निरंतरता स्मृतियों और कल्पनाओं द्वारा बुना गया एक भ्रम है। इस दृश्य की स्मृतियां और कल्पनाएं यही इस दृश्य में है। वे ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में। स्मृतियां और कल्पनाएं एक दर्पण की तरह वस्तुएं हैं जो इसी दृश्य में अस्तित्व में हैं, किंतु उनमें अतीत और भविष्य की झलक दिखाई देती है। इसी में निरंतरता का भ्रम पैदा होता है। मैंने उसका ब्रह्मांड देखने का दृष्टिकोण भी बदला। मैंने उसे ब्रह्मांड को वस्तुओं के समूह से नहीं अपितु दृश्यों के समूह के रूप में देखना सिखाया। मैंने उससे कहा, अपने वर्तमान दृश्य में आप अपने कक्ष में हो। एक अलग समय बिंदु पर अन्य दृश्य है जिसमें आप अपनी रसोई में हो। यदि मैं आपकी आत्मा को उस दृश्य में भेज दूं तो आपको कुछ भी बेतुका नहीं लगेगा। आपको नहीं लगेगा कि आप बिना चले अपने कक्ष से अपनी रसोई में पहुंच गई हैं, क्योंकि उस दृश्य में यह स्मृति अस्तित्व में है कि आपने सामान्य रूप से रसोई में प्रवेश किया है, मायावी रूप से नहीं। उसने कहा, संत जी, हो सकता है कि यह लोक भी सपना ही हो। मेरे लिए तो यह सब पीड़ा से भरे भयानक दुस्वप्न है। मैं हर पल पीड़ा के जिस पहाड़ को अपनी पीठ पर ढो रही हूँ, मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। मुझे आशा है कि आप सही हो। मुझे आशा है कि यह केवल एक सपना है। कृपया मुझे एक बेहतर लोक में जगाने में सहायता करें। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं दीर्घा हूँ, सुलोचना नहीं। मुझे दीर्घा के रूप में जगाने में मेरी सहायता करें। मैंने कहा, हाँ, आप दीर्घा हो। आप यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए सुलोचना के किरदार को जीने आई थी। वह उद्देश्य पूरा हो चुका है। मैं आपको अब दीर्घा के रूप में जगाने में सहायता करूंगा, किंतु केवल आशा से काम नहीं चलेगा। आपको बोध होना चाहिए कि आप सुलोचना नहीं हो। उसने कहा, मुझे बोध है संत जी। नहीं, आपको बोध नहीं है। आप अभी भी सुलोचना के किरदार में आसक्त हो। उसने तर्क दिया, नहीं, मैं सुलोचना के किरदार से नहीं जुड़ी हूँ। इस किरदार में होना कितना पीड़ादायक है यह आप नहीं जानते। मैं भला इस किरदार से आसक्त क्यों रहूंगी? जब आप वास्तव में इस किरदार से अलग हो जाओगी तो इस पीड़ा से भी अलग हो जाओगी, तो आप पीड़ा से दूर नहीं भागोगी, बस आप इस पीड़ा से परे हो जाओगी। मैंने उसे आसक्ति और नकारात्मक आसक्ति के बीच अंतर समझाया। उसने उदास स्वर से कहा, मेरे मन की गहराइयों से मुझे विश्वास है कि मैं सुलोचना ही हूँ। यह पीड़ा ही मेरी वास्तविकता है। मैं इससे बच नहीं सकती। यह कठोर सत्य है। यह कोई सपना नहीं है। मुझे दीर्घा के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है। यदि मैं दीर्घा होती तो मुझे कुछ तो स्मरण होता। मैं जब स्वप्न देखती हूँ तो उनमें से कई स्मरण रहते हैं। मुझे दीर्घा के बारे में कुछ भी स्मरण क्यों नहीं है? मैंने उसे समझाया, सपनों के सभी दृश्य स्मरण नहीं रहते। जागने के ठीक पहले के स्वप्न ही स्मरण रहते हैं, अर्थात स्वप्न लोक से निकलते समय और मानव लोक में प्रवेश करने से पहले जो दृश्य आते हैं वही स्मरण रहते हैं। स्वप्न लोक और मानव लोक की सीमा के पास जो दृश्य घटित हो रहे हैं वही स्मरण रहते हैं, और वह स्मृति की कड़ी भी अत्यंत कमजोर होती है। यदि जागने के पश्चात सपनों के बारे में विचार न किया जाए तो वे स्मृतियां भी बहुत शीघ्र ही लुप्त हो जाएंगी। आपको दीर्घा के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, क्योंकि दीर्घा के लोक और सुलोचना के लोक के बीच कोई कड़ी नहीं है। वे दोनों लोग पारस्परिक रूप से अनन्य और एक दूसरे से दूर है। उसने पूछा, संत जी, स्वप्न लोक में प्रवेश करना तो बहुत सरल है। यहाँ पर सोते ही मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। क्या कोई सरल उपाय है जिससे कि मैं सुलोचना के रूप में सो जाऊं और दीर्घा के रूप में जाग जाऊं? मैंने उत्तर दिया, सुलोचना की पहचान एक साधारण मनुष्य है, जबकि दीर्घा की पहचान देवताओं के सहायक की है। सुलोचना की आत्मा को ठीक करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया था। दीर्घा की सरल एवं न्यून पहचान में पुनः जाने के लिए आपको सुलोचना की पहचान से अलग होना होगा। आपको हर उस वस्तु से स्वयं को परे करना होगा जो सुलोचना से जुड़ी है। फिर इस तन का क्या होगा संत जी? क्या यह मर जाएगा? उसने पूछा। जैसे कि मैंने कहा, आपको हर उस वस्तु से अलग होना होगा जिसका संबंध सुलोचना से है।
सुलोचना के बारे में चिंता भी सुलोचना से संबंधित है, उससे भी अलग होना होगा। मैंने उत्तर दिया, आपका यह वक्तव्य संवेदनशील है संत जी। आप एक संत होते हुए मुझे अपने वर्तमान किरदार के बारे में चिंता न करने की मंत्रणा कैसे दे सकते हैं? मैंने आपके किरदार के बारे में चिंता बंद करने के लिए नहीं कहा। सुलोचना जो चाहे उसे करने दो, उसे चिंता करनी है तो करने दो, ना करना चाहे तो ना करे। आप सुलोचना नहीं हो, आप दीर्घा हो। उसने पुनः अपना भय प्रकट किया। परंतु मेरे परिवार का क्या होगा? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैंने कठोरता से कहा, मैं आपको अज्ञानता के गड्ढे से बाहर निकालने में सहायता कर रहा हूँ और आप हो कि बार बार नीचे गिर रही हो। यह आपका परिवार नहीं है, यह सुलोचना का परिवार है। स्वप्न लोक में आपके पिता यहाँ के पिता से भिन्न थे, आप उन्हें वहां छोड़कर यहाँ आ गई। हर दृश्य में किरदार के अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ कुछ संबंध होते हैं। जब आत्मा एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जाती है तो वे संबंध आत्मा के साथ नहीं जाते, आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता। नए दृश्य में नए संबंध होते हैं जिनको आत्मा अपना मान लेती है। सुलोचना से संबंधित हर व्यक्ति या वस्तु यहीं रहेगी। दीर्घा के संबंध कुछ और हैं। दीर्घा के लिए उनके इष्ट देव श्री विष्णु ही सब कुछ है, उसे और कोई संबंध चाहिए भी नहीं। उसने हठ पूर्वक कहा, मैं मात्र आश्वासन चाहती हूँ संत जी, कृपया मुझे विश्वास करा दीजिए कि मेरे अलग होने के पश्चात सुलोचना का किरदार मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, और कृपया मुझे यह भी विश्वास करा दीजिए मेरे जाने के कारण मेरा वर्तमान परिवार शोक में नहीं डूबेगा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दूंगा। एक ठहराव के पश्चात मैंने वे शब्द कहे जिनसे अंततः दीर्घा सुलोचना के किरदार से अलग हो गई। मैंने रहस्यमय स्वर में कहा, यह एक जाल है दीर्घा, आश्वासन हो या चिंता, दोनों आपको इस दृश्य और इस लोक में बांध कर रखते हैं। आपको दोनों से अलग होना होगा। सुलोचना का किरदार आश्वासन मांगता है तो मांगने दो। मेरे आश्वासन देने से मना करने पर सुलोचना का किरदार कोई और प्रतिक्रिया करता है तो करने दो। बस आप सुलोचना की अनुकृति करना छोड़ दो। यदि आप सुलोचना के साथ प्रश्न उत्तर, चिंता, आश्वासन, भय, निर्भयता, सहानुभूति, उदासीनता आदि के चक्र में घूमती रहोगी तो अलग नहीं हो पाओगी। अपनी जागृति विन्यास पर पुनः पकड़ पाने के लिए दीर्घा को जागृति की बस एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। उसने सुलोचना का किरदार छोड़ दिया। ठीक उसी क्षण सुलोचना की अपनी आत्मा अपने किरदार में लौट आई। क्यों? क्योंकि वह नहीं लौटती तो उसके किरदार में सुरों और असुरों का प्रवेश कर जाने का संकट था। जब भी किरदार पर संकट मंडराता है, उस किरदार की आत्मा स्वप्न लोक से वापस आ जाती है। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव और काल भी आत्मा को स्वप्न लोक में रोक कर नहीं रख सकते। अब निरंतरता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बहुत सारे साधक बड़ी कठिनता से समझ पाते हैं। जिस पल दीर्घा की आत्मा सुलोचना के किरदार से अलग हुई और सुलोचना की अपनी आत्मा ने उसके किरदार में प्रवेश किया, उस पल तन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ जैसा चल रहा था वैसे ही निरंतर चलता रहा। मेरे और सुलोचना के किरदार के मध्य वार्ता निरंतर जारी रही। उसने आगे कहा, संत जी, मैं सुलोचना का किरदार नहीं छोड़ सकती। मैं अपने माता पिता को तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक आप मुझे आश्वासन नहीं देते कि उन्हें मेरे जाने से कोई पीड़ा नहीं होगी। क्या आपने वार्ता में कोई विच्छेद देखा? उसका किरदार अभी भी उसी आश्वासन की मांग कर रहा था, परंतु किरदार के पीछे की आत्मा बदल गई थी। दीर्घा की आत्मा की जगह सुलोचना की अपनी आत्मा आ गई थी। आपको सुलोचना का किरदार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सुलोचना ही हो। मैंने उसके अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा, परंतु आप ही तो कह रहे थे कि मैं दीर्घा हूँ। उसने असमंजस के स्वर में कहा, अब क्या बताऊं, बस यूं समझ लो, जब मैं आपको दीर्घा कह रहा था तब भी मैं सही था, और जब मैं आपको सुलोचना कह रहा हूँ तब भी मैं सही हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं प्रसन्न था कि मैंने दीर्घा की आत्मा को सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया था। मैंने विक्षिप्त हंसी निकाली और बेतुके बोल कहे, ताकि सुलोचना को लगे कि मैं अलौकिक प्राणियों से बात कर सकने वाला एक सिद्ध पुरुष था। दृश्य को और भी नाटकीय बनाने के लिए मैंने अपने चेहरे को भावरिक्त कर लिया था। फिर मैंने नाटकीय रूप से एक भभूत की पुड़िया प्रकट की जिसे मैं अपने साथ लाया था। वह पुड़िया सुलोचना को थमाते हुए मैंने दृढ़ स्वर में कहा, ये पवित्र भभूत मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार की है। सोने से पहले इसमें से एक चुटकी भभूत अपने माथे पर मलनी है। अगले 7 दिनों के भीतर आपको पीड़ा से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाएगा, यह मेरा वचन है।
कक्ष से बाहर निकलते ही मैं बरामदे में उसकी चिंतित माँ से मिला। मैंने उसे कुछ निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों तक क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उन निर्देशों को सुना। जैसे ही मैं सुलोचना के घर से बाहर आया, मैंने उस भिक्षुक का किरदार छोड़ दिया। जब सुलोचना अपने कक्ष से बाहर आई तो उसकी पहली टिप्पणी मेरे बारे में ही थी। वे बोली, माँ, वे संत जी विचित्र थे। पहले तो उन्होंने मुझे विश्वास कराया कि मैं दीर्घा हूँ, सुलोचना नहीं, और तत्पश्चात वे स्वयं ही उस बात से पलट गए। हाँ, थे तो वे कोई जानकार। वे जानते थे कि मैंने सपने में क्या दृश्य देखे। सचमुच उसकी माँ की आंखें नम हो गई थी। वह बोली, इस समस्या के समाधान के लिए हम कहाँ नहीं भटके। जब हम सभी आशाएं खो बैठे थे, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस संत जी को हमारे द्वार पर भेज दिया। प्रभु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने अगले 7 दिनों तक मेरे सभी निर्देशों का पालन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा दी गई भभूत और निर्देशों की सुलोचना की समस्या के समाधान में कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, समाधान के दुष्प्रभावों को रोकने में उनकी भूमिका अवश्य थी। सुलोचना को यह विश्वास कराना आवश्यक था कि निर्देशों और भभूत ने उसकी समस्या का समाधान किया। उसके मन से दीर्घा और शर्मिला आदि नाम किसी स्वप्न की स्मृतियों की तरह मिटाना आवश्यक था। तो दोस्तों, कली हनुवाणी पुस्तक यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों ने जिस श्रद्धा और विश्वास से इस किताब को सुना और समझने की कोशिश की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और पुण्य के भागीदार बने। मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।